पाए उसे अक्षय वट के नाम से जाने जाते और पूजे जाते। अक्षय का अर्थ हुआ ना इनका कभी क्षय होगा न कभी नाश होगा। ये अविनाशी वट वृक्ष है, इनका किसी भी कालखंड में क्षय नहीं होगा। इतना तक कि प्रलय काल में भी इनका क्षय नहीं होगा। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, सृष्टि को स्थिरता रखने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश जी अपने शक्तिपूर्ण से इन्हें स्थापित किए थे। इसी स्थान पर ब्रह्मा जी 10 बार यज्ञ किए थे, इसी हवन कुंड द्वारा। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी जब अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान किए थे तो सबसे पहले प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में भी सबसे पहले ऋषि भरद्वाज मुनि जी के आश्रम पहुंचे और बोले, ऋषिवर मुझे उत्तम और योग्य स्थान बताए जहां पर मैं कुछ विश्राम कर सकूं और भगवान की पूजा पाठ और आराधना कर सकूं। ऋषि भरद्वाज मुनि जी बोले, प्रभु आपके लिए उत्तम और योग्य स्थान संगम तट किनारे एक वट वृक्ष है, वही स्थान आपके लिए उत्तम और योग्य है। ऋषि भरद्वाज मुनि जी के कहने पर प्रभु श्री राम जी, माता जानकी जी और लक्ष्मण जी यहाँ आते हैं। 3 दिन यहाँ रुकते हैं, भगवान की पूजा पाठ आराधना करते हैं और इसी वटवृक्ष के दूध से जटा बनाते हैं और पूर्ण वनवासी का भेष धारण करके वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। जब 14 साल वन की अवधि पूरा होने पर प्रभु श्री राम जी लंका से अयोध्या के लिए प्रस्थान करने लगते हैं तो माता जानकी जी आग्रह करती, प्रभु हमें उस स्थान पर फिर जाना चाहिए जहाँ से हमने वन के लिए प्रस्थान किए थे। माता जानकी जी का आग्रह करने पर प्रभु श्री राम जी, माता जानकी जी और लक्ष्मण जी यहाँ आते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और इसी वटवृक्ष महाराज की पूजा पाठ और आराधना करते हैं। उसी त्रेता युग में माता जानकी जी इन्हें अजय और अमर होने का वरदान देती है। आप अजय रहेंगे, अमर रहेंगे, अविनाशी रहेंगे और आप हरे भरे रहेंगे। इसीलिए बसंत ऋतु के सीजन में आप देखिए होंगे हर एक पेड़ के पत्ते झड़ जाते, नए सिरे आते हैं, लेकिन इनके पत्ते नहीं झड़ते, ये हरे भरे ही रहते हैं। द्वापर युग में ऋषि मार्कंडेय जी इसी स्थान पर तपस्या कर रहे थे, तभी भगवान विष्णु जी बाल मुकुंद रूप में इन्हीं वटवृक्ष के पत्तों के ऊपर दर्शन दिए थे और बोले, ऋषिवर मांगिए क्या इच्छा आपकी है। ऋषि मार्कंडेय जी बोले, प्रभु हम प्रलय देखना चाहते हैं, जो ये मार्कंडेय पुराण में भी दर्शाया गया है। फिर भगवान विष्णु जी बाल मुकुंद रूप में अपने योग माया से उन्हें प्रलय काल दिखाते हैं, जिनमें पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाता है, सिर्फ यही एक वटवृक्ष बचा हुआ है। इनके हर एक पत्ते के ऊपर भगवान विष्णु जी बाल मुकुंद रूप में विराजमान थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव, जो आदिनाथ भगवान के नाम से जाने जाते हैं, जो विष्णु जी के विष्णु अवतार माने जाते हैं, उनको भी केवल से ज्ञान की प्राप्ति इसी स्थान से हुई थी, जो उनकी चरण पादुका उस मंदिर में रखे हुए। इनकी एक परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड के परिक्रमा के बराबर माने जाते। इनके पत्ते नहीं तोड़े जाते, जो पत्ते गिरते वही प्रसादी के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष का द्वार प्रशस्त होता है। सन 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा इन्हें 26 बार कटाए जाते हैं और जलाए जाते हैं, फिर भी इनका क्षय नहीं हुआ। इनके जड़ में 6 महीने तक आग लगा के रखा गया, फिर भी इनका क्षय नहीं हुआ। फिर इनके ऊपर लोहे का चदरा बिछा दिया गया और चारों साइड से इनको बंद कर दिया गया, कोई इनको देख ना सके। देश आज़ाद होने तक ये ऐसे ही बंद रहे। देश आज़ाद होने के बाद इन्हें भारतीय सेना के ऑर्डिनेंस डिपो प्रयागराज उनके अंतर्गत सौंपा गया। तब से लेकर अभी तक ऑर्डिनेंस डिपो प्रयागराज इनकी देख रेख कर रही है। आज ये अपने विशाल एवं अलौकिक रूप में हमें दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं। बोलिए अक्षय वट महाराज की जय। पंडित जी टुकड़ा पड़ा टहनी का टुकड़ा पड़ा दे दीजिए। अगर आपको हम खोल दिए सब आ जाएंगे। बिल्कुल, अभी तो हमको करवाना पड़ेगा। पंडित जी ये हमको दे देते, विशेष ये बात ये दे दीजिए थोड़ा सा। एक और पड़ी पंडित जी, ज़्यादा जवान बन रहे। बोलो अक्षय वट महाराज की जय।